सोचो कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 2 days लीव। और ये पढ़कर तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे सर, इस लेटर की शुरुआत कैसे करें, डेट कब का लिखें, और तो और सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। ये सारे कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग के 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप लोग एक इफेक्टिव लेटर राइटिंग करके अपने बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स जरूर लेके आओगे। जैसे कि हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ लेटर, लेटर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने टाइप होते हैं, पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने पार्ट होते हैं, और तो और बेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ अ लेटर, कोई भी लेटर का बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है जिससे हम लोग बहुत ही ईजीएस्ट और सिंपल वे में एक लेटर को लिख सकें। और अंत में जानेंगे हाउ कैन आई राइट इफेक्टिव लेटर, हम लोग एक इफेक्टिव लेटर को कैसे लिखेंगे ताकि हमारी बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स जरूर से जरूर मिल जाए। ओके, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सारे टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ लेटर, लेटर क्या है। तो अ लेटर इज द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन, फीलिंग, रिक्वेस्ट और न्यूज़। मतलब भाषा का वह लिखित रूप जिसके द्वारा हम अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, ओपिनियन को, फीलिंग को, रिक्वेस्ट को और न्यूज़ को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वही तो हमारा लेटर कहलाता है। और बात क्या है ना कि लेटर के 2 टाइप होते हैं, एक हमारा होता है फॉर्मल लेटर और एक हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर भी कहलाता है क्योंकि हम बेसिकली इसे हम लोग स्कूल्स में लिखते हैं, अपने ऑफिसेस के लिए लिखते हैं, कंपनीज के लिए लिखते हैं, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो ये ज़्यादातर हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या फैमिलीज को लिखा करते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ लेटर के बारे में। कोई भी लेटर 8 पार्ट्स में लिखे जाते हैं। पार्ट नंबर ए में हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस, मतलब किसी भी लेटर की जो शुरुआत आप लोग करेंगे सेंडर एड्रेस से करेंगे। उसके बाद आप लोग डेट मेंशन कर देंगे जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हो। उसके बाद आप लोग लिखोगे रिसीवर एड्रेस, मतलब जिससे आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब आपका लेटर लिखने का पर्पस क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है। फिर आप लोग मेन चीज लिखेंगे सैल्यूटेशन, मतलब जिससे आप लोग लेटर लिख रहे हैं उसे संबोधित करेंगे, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर फ्रेंड्स, इस तरह से। फिर आप लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में वो सारी बातें आप लिखेंगे जो आप लेटर के थ्रू बताना चाहते हैं। और फिर लिखेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग में जैसे योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर लवली, इस तरह से लिखते हैं ना, उसी को कहते हैं क्लोजिंग करना। और लास्ट में लिखेंगे सिग्नेचर, जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, आपका रोल नंबर क्या है, इस तरह से। ओके, सो अभी हम लोग जानेंगे बेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ अ लेटर। लेटर के बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से समझकर किसी भी टॉपिक पर कोई भी लेटर राइटिंग को लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर बेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ अ लेटर की बात करें तो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ अ लेटर में बताया कि कोई भी लेटर जो होता है 8 पार्ट से मिलते हैं। 8 पार्ट्स कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब आप अगर लेटर को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ऐसा इसलिए कि जो इस लेटर को पाएगा अगर वो आपको रिप्लाई करना चाहे तो इसी एड्रेस पे करेगा, इसीलिए सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, है ना, तो उसी को कहते हैं सेंडर एड्रेस। फिर आप लोग लिखेंगे डेट, जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हैं उस दिन का डेट को मेंशन कर देंगे कि आप इस लेटर को कब लिख रहे हो। उसके बाद आप लोग लिखोगे रिसीवर एड्रेस, मतलब जिससे आप लोग लेटर को लिख रहे हैं उसे कहते हैं रिसीवर एड्रेस। और फिर सब्जेक्ट आपको मेंशन कर देना होगा कि आप किस पर्पज से इस लेटर को लिख रहे हो। ठीक है, कुछ इस तरह से आप अपना पहले एड्रेस यहाँ मेंशन कर देंगे, फिर जिस दिन इस लेटर को लिख रहे हैं उस दिन का डेट को मेंशन कर देंगे, फिर यहाँ पर सेंडर एड्रेस के बाद आप लोग रिसीवर एड्रेस का नाम लिखेंगे
जैसे टू द प्रिंसिपल, पीपीएस स्कूल, इस तरह से। ओके, अब यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है भाई? तो एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, है ना, 2 दिनों के छुट्टी के संबंध में। और सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह से। और इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि आपके 3 लाइन में होने चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर कहने का मतलब वो मेन पार्ट ऑफ लेटर जिसमें आप सारी बातें लिखते हो, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। और बॉडी ऑफ द लेटर जो होते हैं 3 लाइन में लिखे जाते हैं, जिसमें मैंने 2 लाइन आपको गेस करके दे दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन अपने मन से लिखना है। ये कह लीजिए कि बड़ा ही मैजिकल लाइन है, जो हर एक लेटर राइटिंग में आपको सेम टू सेम लिखना होगा। जैसे मोस्ट हम्बलिंग एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम आपको हर लेटर राइटिंग में लिखना होगा। और लास्ट में देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लिव फॉर 2 days, ऐसे करके आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। इस तरह से आपको नीचे वाले लाइन और ऊपर वाला लाइन लिखना होगा। बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, नॉन चेंजेबल लाइन रहेगा, ठीक है। बाकी टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने मन से लिखोगे। जैसे मान के चलो कि आप बीमार हो तो बीमारी का कारण यहाँ पे जता दोगे। और जैसे मान के चलो कि आप अपने बहन के रिंग सेरेमनी में जा रहे हो तो यहाँ पर ये लिख दोगे। जैसे मान लो कि आप किसी रिलेटिव के बर्थडे में जा रहे हो तो यहाँ पे वो टॉपिक लिख दोगे। तो ये 2 लाइन आपका फिक्स रहेगा। बाकी यहाँ पर आप अपने रीज़न को एक्सप्रेस कर दोगे कि आपके रीज़न क्या है ना, छुट्टी लेने के लिए। एंड सेम टू सेम लास्ट में आपको देना है क्लोजिंग में योर सिंसियरली, योर ओबीडियंट, इस तरह से। और लास्ट में अपना सिग्नेचर, जैसे आपका नाम क्या है, आपका क्लास क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, इस तरह से। और अगर अभी तक नहीं समझ सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम अभी एक एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी लेटर को लिखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेके आओ, आप इस एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि हाउ कैन आई राइट इफेक्टिव लेटर। हम लोग किसी भी लेटर को इफेक्टिव तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अवॉइड बैड हैंड राइटिंग। आप अपने गंदी हैंड राइटिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए, मतलब कि बिल्कुल नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग बनाइए और उस तरह से लिखिए। अगला है टू द पॉइंट। जो बातें आप करना चाहते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट कीजिए, एकदम बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास वाली बात कीजिए। अगला है कीप इट शॉर्ट। जितना शॉर्ट टर्म में आप लिख सके उतना शॉर्ट में लिखा करिए, तब जाकर ही इफेक्टिव लेटर राइटिंग कहलाएगा। अगला है यूज सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जितना हो सके उतना ही सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल अपने लेटर राइटिंग में करें, ताकि आपका ये इफेक्टिव लेटर राइटिंग हो सके। अगला है अवॉइड स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक। आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ताकि वो ओवर राइटिंग ना बने, ठीक है, ताकि आपका लेटर जो है बड़ा ही नीट एंड क्लियर दिखे। अगला है एंड लास्ट है आपका कि यूज पंक्चुएशन मार्क प्रॉपरली। आप पंक्चुएशन मार्क का सही इस्तेमाल करें। पंक्चुएशन मार्क कहने का मतलब फुल स्टॉप का, कॉमा का, सेमी कॉमा का, है ना, इस तरह से। तो आप अपने पंक्चुएशन मार्क को भी क्लियरली बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपरली क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इन्हीं सभी पॉइंट से हमने जाना कि हाउ कैन आई राइट इफेक्टिव लेटर, लेटर को कैसे इफेक्टिव तरीके से लिखा जाता है। एंड नाउ द लास्ट एंड लेस्ट, फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं एक एग्जाम्पल पर, जिससे हम लोग समझेंगे कि अपने प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैडम को किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर को लिखते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स जरूर से जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे कि आपको सिखाया कि आप अपना सेंडर एड्रेस लिखोगे। आप लिखने वाले कौन हो, आप, तो आप हो गए सेंडर।
तो अपना एड्रेस आप लिखोगे। जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ अशोक पथ पटना से लिख रहा हूँ, तो मैंने अपना एड्रेस दे दिया अशोक पथ पटना 804452। उसके बाद जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हो उस दिन का डेट मेंशन करोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 8 अप्रैल 2025। और फिर आप लोग लिखोगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का आने का मतलब पहले तो उनका पोजीशन लिख देंगे कि आप किन्हें लिख रहे हैं, तो टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूं। उसके बाद इनका एड्रेस को लिख देंगे कि पीपीएस स्कूल कंकड़बाग पटना, तो मैंने रिसीवर एड्रेस भी लिख दिया। तो यहां तक आप बढ़िया से समझ चुके होंगे कि पहले नंबर तो हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं, मतलब सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर जिस दिन इस लेटर को लिख रहे हैं उस दिन का डेट को मेंशन कर देते हैं, और रिसीवर एड्रेस को लिखते हैं जैसे टू द प्रिंसिपल पीपीएस स्कूल कंकड़बाग पटना, इस तरह से। और उसके बाद आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब इस लेटर के लिखने के पीछे रीजन क्या है, पर्पस क्या है, वो सब्जेक्ट में आप बताएंगे। और मैं सब्जेक्ट में लिखा हूं एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, 2 दिनों के छुट्टी के लिए निवेदन पत्र, है ना, इस तरह से। और उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहने का मतलब रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग लिखते हैं ना, तो आप लोग लिखेंगे सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, ओके। एंड उसके बाद जो मेन चीज है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जो होना चाहिए आपको 3 लाइन में होने चाहिए, तो इस 3 लाइन्स में आपको क्या करने हैं, बॉडी ऑफ द लेटर लिखने हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 लाइन में 2 लाइन में बिल्कुल स्क्रिप्टेड कर दिया हूं, बिल्कुल नॉन चेंजेबल। ये कह लो कि इस लेटर का मैजिकल लाइन है जो आपको हर हाल में सेम टू सेम लिख के आना है। ये कह लो कि अगर 2 से 4 वाले आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो सोचो आपको 5 मार्क्स तो यूं ही मिल जाएंगे, क्योंकि हूबहू आपको लिख के आना है। और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो तो बस इस बीच वाले लाइन को अपने आप में चेंज कर देना है। अब जैसे बात करा जाए तो शुरुआत कैसे करेंगे, तो शुरुआत करेंगे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। सविनय निवेदन यह है कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब जैसे मैं यहां तक बोला कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इसका मतलब हो गया कि सविनय निवेदन यह है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। फीवर का मतलब बुखार होता है, सफरिंग फ्रॉम का मतलब हो गया कि मैं इससे पीड़ित हूँ या मैं बुखार से होकर गुजर रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू अटेंड, एबल का मतलब होता है सक्षम होना, नॉट एबल का मतलब होता है असक्षम होना। मतलब आई एम नॉट एबल टू अटेंड माई क्लास, मैं अपनी क्लास को करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए, तो मैं 2 दिनों के लिए अपने क्लास को करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। फ्रॉम इतना से इतना, अब जहाँ से जहाँ है ना आप सक्षम नहीं हो उस डेट को क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। एंड मेंशन करने के बाद लास्ट वाले लाइन को लिखोगे कि देयरफॉर, अतः, आई रिक्वेस्ट यू, आपसे नम्र निवेदन है कि, है ना, ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान की जाए। आप लास्ट में लिखोगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। और ये लाइन लिखते ही लास्ट में आप लोग लिखोगे योर सिंसियरली, मतलब आपका भरोसेमंद, आपका विश्वासी, ठीक है, आपका आज्ञाकारी अमित कुमार, क्लास 12 सेक्शन बी, रोल नंबर 21। इस तरह से आप सिग्नेचर भी लिख दोगे। और बस इतना ही तो स्टेप था, और इसके मदद से आप लोग एक लेटर राइटिंग को कर दिए। कि आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करके ये बताना कि अगले वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, ऐसे राइटिंग पे लेके आऊं या तो
पैराग्राफ राइटिंग पे लेके आओ।